हमें जीवन भर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है, तब हमारे मन में बुरे विचार आ जाता है और हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और हमारे उसी के फैसले से हमारी सारी अच्छाई का कोई मोल नहीं रहता। ऐसी ही एक ईमानदारी युवक की लालच की प्रेरणादायक कहानी। एक राज्य में राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही अच्छा था। राजा और रानी को शादी होकर 40 साल बीत चुके थे। धीरे धीरे राजा और रानी बूढ़े होते जा रहे थे। एक दिन राजा और रानी बैठकर सोचते हैं कि अगर किसी दिन इस दुनिया में मैं न रहूं तो इस राज्य को कौन संभालेगा। वैसे भी हमारी कोई संतान भी नहीं। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत अफसोस होता है कि उनका कोई पुत्र नहीं है। राजा रानी से बोलता है कि हम एक ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो हमें और हमारे राज्य को संभाल सके। रानी बोलती है, लेकिन हमें एक नेक और ईमानदार युवा की जरूरत पड़ेगी। आजकल के युवा बहुत लालची और घमंडी रहते हैं। आखिर कहां से ढूंढ पाएंगे हम ऐसा युवा? राजा बोलता है, मैं एक काम करता हूं। मैं एक बाबा बनकर किसी गांव में घूमने जाता हूं और ऐसे युवा को ढूंढ कर लाता हूं जो नेक और ईमानदार हो, उसके मन में कोई भी लालच ना हो और ईमानदार हो। राजा दूसरे दिन अपना वेश बदलकर किसी गांव में अपने हाथ में 3 पोटली लेकर चलने लगा। वही गांव में एक रामू नाम का युवक था जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार था। वह एक दुकान में काम करता था। वह पर एक सेठ थे जो चाहते थे कि कुछ हेर फेर करे ताकि उनका ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन रामू ने अपने सेठ की बात नहीं मानी और ईमानदारी से दुकान में काम करता रहता है। किसी को एक पैसे का भी नहीं झूठ बोलता था। इसी बात से गुस्सा होकर सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। रामू को काम पर से निकालने के वजह से यूं ही सड़कों पर चल रहा था और सोच रहा था अब वह आगे क्या करेगा। बिना नौकरी के उसका जीवन कैसे बीतेगा। तभी वही राजा बुजुर्ग बाबा बनकर 3 थैले लेकर चल रहे थे। तभी उनकी नजर रामू पर पड़ी। उसे देखकर वह बोले, बेटा मुझे ये थैली दूर लेके जाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम एक थैला पकड़कर मेरे साथ चल सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें इसी काम के लिए दिन तांबे के सिक्के दूंगा। यह बात सुनकर रामू मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि आज मेरे सेठ ने मुझे काम से बाहर निकाला था और अभी मुझे यह काम मिल गया। रामू ने तुरंत ही कहा, क्यों नहीं बाबा जी, आप मुझे एक थैला दे दीजिए। बाबा ने सबसे बड़ा थैला उस युवक को दे दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते बाबा उस युवक पर बराबर नजर बनाए हुए थे कि वह उनका थैला लेकर भाग न जाए। रामू ने महसूस कर लिया था कि बाबा मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए उसे रहा नहीं गया और उसने बोला, बाबा आप निश्चित हो जाइए, मैं आपके थैले को लेकर कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में मेरे सेठ ने मुझे नौकरी से निकाला है। तो आप मुझ पर शक करना बंद करें और आराम से मेरे साथ चलते रहे। रामू की यह बात सुनकर बाबा को थोड़ी तसल्ली हुई। रास्ते में चलते चलते एक नदी आई जिसमें पार करके उन्हें जाना था। तभी बाबा ने कहा, सुनो बेटा, तुम दूसरा थैला भी ले लो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ले जा सकता हूं। कहीं यह मुझसे नदी में गिर गया तो तुम इसे भी उठा लो। मैं तुम्हें इसके बदले 3 तांबे की सिक्के और दे दूंगा। रामू ने बाबा की बात मान ली और उसने एक थैली और उठा लिया। वह दोनों नदी पार करते गए। नदी को पार करने के बाद अब दोनों आगे के रास्ते के लिए निकल गए। रामू ने पूछा, बाबा ये दोनों थैलियां इतनी भारी हैं, इसमें आखिर क्या है? बाबा बोले, इस बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और छोटा थैला है, उसमें चांदी के सिक्के हैं। रामू बोला, अच्छा, लेकिन यह काफी भारी है, हम कब तक पहुंच पाएंगे? बाबा बोले, बेटा बस आखिरी एक पहाड़ पार करना है, बस हमें उसे पार करना है। अब पहाड़ भी आ चुका है। बाबा फिर बोले, बेटा अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोटली को लेकर जा सकता हूं, इसीलिए तुम यह तीसरी पोटली भी ले लो। इसके बदले में तुम्हें 3 तांबे के सिक्के दे दूंगा। रामू अपनी बाबा की बात मान ली और तीनों पोटली को लेकर पहाड़ चढ़ने लगा और बाबा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगे। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक रामू सोचने लगा कि जरूर इस तीसरे थैले में सोने के सिक्के होंगे। वह काफी देर तक सोने के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते उसके मन में विचार आने लगे कि अब तो मैं पहाड़ पार कर चुका हूं और यह बाबा मेरा क्या कर लेगा। इससे बढ़िया है कि यह तीनों पोटली लेकर मैं भाग जाऊं।
इससे मेरी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ईमानदारी से मुझे जीवन भर कुछ नहीं मिला, आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया। ऐसा सोचकर रामू तीनों पोटली को लेकर भाग गया और भागते भागते अपने घर पर पहुंच गया। आते ही उसने सबसे पहले तीसरी पोटली खोली, जिसमें पत्थर ही पत्थर थे। फिर उसने उससे छोटा थैला खोला, उसमें भी पत्थर। फिर अंत में उसने तीसरा थैला भी खोल दिया और तीसरे थैलों में भी पत्थर निकले। ये देखकर अब रामू अचंभ रह गया और सोचने लगा, आखिर बाबा ने मुझे झूठ क्यों बोला। गुस्से में रामू ने थैला फेंक दिया। तभी छोटे वाले थैले के नीचे देखा, उसमें से एक चिट्ठी निकली। तुरंत रामू ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं एक राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो कि मेरे बाद राज्यों को संभाल सके। लेकिन यदि तुम इन तीनों थैलों को लेकर भाग चुके हो तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा की जरूरत है। चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर वह युवक अफसोस करने लगा। वह सोचने लगा कि जीवन भर मैं ईमानदारी की जिंदगी झीली, लेकिन मेरी एक गलती के कारण मेरी ईमानदारी का कोई मोल ना रहा। युवक को बहुत अफसोस हुआ और उसने कसम खाई कि जीवन में कभी भी अपने मन में बेईमानी का कोई विचार नहीं आने देगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलते हैं कि जब हमें कोई लालच सामने दिखाया जाता है तो हमारा मन कैसे बेईमान हो जाता है। इसलिए कभी लालच मत करो, क्योंकि सिर्फ एक बुराई आपकी सारी अच्छाई पर पानी फेर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर सच में अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।